फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स द लर्नर डेस्टिनी। मैं हूँ राजश्री काबरा। क्वांटम मैकेनिक्स 1 का ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ये अपना फर्स्ट यूनिट शुरू है, जिसका आज अपन देखने वाले क्वांटम इफेक्ट। अब क्वांटम इफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, कैसे ये इंट्रोड्यूस हुआ, कौन से साइंटिस्ट ने किया, ये सारी चीजें अपन ने देख ली थी पार्ट 1 में। अब देखना है अपने को पार्ट 2, जो कि है पूरा डेरिवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2 में अपने को क्या देखना है? पार्ट 2 में अपन देखने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर क्वांटम शिफ्ट। क्वांटम शिफ्ट का एक्सप्रेशन, या फिर आप बोल सकते हो कि अपन एक्सप्रेशन देखने वाले हैं फॉर चेंज इन वेवलेंथ ऑफ फोटोन। फोटोन के वेवलेंथ में चेंजेस आते हैं, कैसे आते हैं वो सारा एक्सप्लेनेशन मैंने फर्स्ट इसमें देख लिया था। ओनली इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं उसका एक्सप्रेशन। तो चलिए देखेंगे क्या है एक्सप्रेशन। कंसिडर दैट द इंसिडेंट फोटोन ऑफ एनर्जी। अब एक इंसिडेंट फोटोन ऑफ एनर्जी, एक फोटोन है जो इंसिडेंट हो रहा है। सपोज ये अपनी सिस्टम है, ओके। तो यहाँ पर एक फोटोन जो है वो इंसिडेंट हो रहा है। तो ये जो फोटोन की एनर्जी है, ये जो फोटोन की एनर्जी है वो क्या होगी? E इक्वल्स टू एच म्यू। ये तो आपको पता है E इक्वल्स टू एच म्यू होता है, ओके। अब उससे कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? मोमेंटम भी होना चाहिए। तो उसका जो मोमेंटम है वो अपन डिनोट करेंगे P से। P इक्वल्स टू एच म्यू बाय सी। तो P इक्वल्स टू क्या है? एच म्यू बाय सी है। तो एक कंसिडर किया कि एक इंसिडेंट फोटोन है जिसकी एनर्जी है एच म्यू एंड उसका जो मोमेंटम है वो है एच म्यू बाय सी, विच कोलाइड्स विथ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग इट्स इनिशियलिटी एट रेस्ट। अब ये जो फोटोन है वो क्या कर रहा है? ये जो इलेक्ट्रॉन को आकर कोलाइड कर रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फिलहाल रहा है रेस्ट पोजीशन में। उसकी जो इनिशियली पोजीशन क्या है? अभी रेस्ट पोजीशन में। तो ये जो फोटोन उसे आकर टकराएगा, कोलाइड करेगा, तो इसकी क्या हो जाएगी? डायरेक्शन चेंज होकर ये जो है वो आ जाएगा मोशन में। लेकिन फिलहाल एट इनिशियल पोजीशन वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है? रेस्ट पोजीशन में। तो इनिशियली जो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट में होने की वजह से रेस्ट में क्या होता है? P इक्वल्स टू 0। उसकी जो एनर्जी होंगी, उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होंगी वो होंगी उसके रेस्ट मास के इक्वल्स टू, मतलब एनर्जी इज इक्वल्स टू रेस्ट मास। तो रेस्ट मास एनर्जी क्या हो जाएगी वो इलेक्ट्रॉन की, जो कि इनिशियली रेस्ट में है, E इक्वल्स टू m0 c²। वहां पे m0 जो है वो रेस्ट मास है, मास नहीं है, रेस्ट मास है, ओके। अब जो अपन ने कंसिडरेशन कर लिया कि एक फोटोन है जो आ रहा है और एक इलेक्ट्रॉन को कोलाइड कर रहा है। अब वो जो फोटोन है उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होंगी जिसको अपन ने डिनोट किया E इक्वल्स टू एच म्यू से। अब बाद में अपन ने बोला कि उसको एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम भी है। जो मोमेंटम अपन ने दिया P इक्वल्स टू एच म्यू बाय सी से। अब वो जो फोटोन है वो जाकर कोलाइड हो गया इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन को कोलाइड होने के बाद वो जो इलेक्ट्रॉन है वो फिलहाल कहाँ है? रेस्ट में है। तो रेस्ट में वो इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसकी जो एनर्जी, उसका जो मोमेंटम है वो हो जाएगा मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 0। और जो उसका रेस्ट मास एनर्जी है, मतलब एनर्जी होंगी उसकी, जो रेस्ट पे एनर्जी होंगी वो होंगी m0 c², ओके। दिस इज आवर कंसिडरेशन, ओके। ये अपने को कंसिडर करना है। अब एज वी नो, मास जो होता है वो होता है इक्वल्स टू, अब आपको पता है कि ये अपन ने रिलेटिविटी में पढ़ा है, मास जो होता है वो होता है इक्वल्स टू m इक्वल्स टू m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v² बाय c²। वहां पर जो v बाय c होती है वो होता है बीटा। v बाय c क्या होता है? बीटा होता है। तो m इक्वल्स टू m0 अपॉन 1 माइनस बीटा² बोलो, या फिर m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v² अपॉन c² बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गई आपकी m की वैल्यू। E इक्वल्स टू क्या होता है? mc²। अब mc² है तो c² मीन्स व्हाट? c इंटू c। बट mc क्या होता है? मास इंटू c मीन्स वहां पर वेलोसिटी के लिए, या स्पीड बोलो तो स्पीड के लिए दिया है। तो m इंटू मास इंटू वेलोसिटी, या फिर मास इंटू स्पीड क्या होगा? मोमेंटम। तो E इक्वल्स टू P इंटू C। फिर क्या हो जाएगा? फिर P क्या हो जाएगा? P इक्वल्स टू लेना रहा तो ये P इधर चले जाएंगे और ये इधर डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे ना।
तो क्या हो जाएगा P इक्वल्स टू E बाय C, या फिर सिंपली बोलो कि ये जो C है वो इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर जाकर वो हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये चला गया डिनोमिनेटर में, तो P इक्वल्स टू मिला E बाय C, बट E की वैल्यू क्या है h म्यू, तो P की वैल्यू क्या हो जाएंगी h म्यू बाय C। आप सोच रहे होंगे h म्यू बाय C कहाँ से लिया, तो ये यहाँ से अपन ने h म्यू बाय C लिया। ओके, अब यहाँ पर क्या था मास इक्वल्स टू m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो अपने को क्या निकालना है m0 का मास निकालना है, क्योंकि वहां पर क्या अपन ने कंसिडर लिया था m0 c स्क्वायर, तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए m0 की वैल्यू, तो m0 की वैल्यू निकालना है, तो ये चला जाएगा इधर डिवीजन का था तो इधर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो आपको मिलेगा m0 की वैल्यू। अब अपन क्या करेंगे m0 को कर देंगे स्क्वायर, अब अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो आपको क्या मिल जाएगा m स्क्वायर, और ये अगर स्क्वायर रूट को स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसल, और m0 स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा कि वो जो स्क्वायर रूट है वो हो जाएगा आपका कैंसल, तो आपको मिलेगा m स्क्वायर। अब ये जो सी स्क्वायर है तो ये कैसे हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो अब क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर कॉमन कर लेना है उसका, तो डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए ये चला जाएगा इधर मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, तो ये अपने को एक मिल गया m0 स्क्वायर की वैल्यू। तो अपन अब क्या करेंगे ये जो सी स्क्वायर है उसको चला देंगे इधर मल्टीप्लीकेशन में, चला दिया मतलब क्या कर दिया अपन ने इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है ब्रैकेट को सॉल्व, तो m स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू m0 स्क्वायर। ओके, ओनली क्या किया ये m स्क्वायर को क्या कर दिया ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब सी स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, अब सी स्क्वायर चला गया तो क्या बचा अपने पास m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू m0 स्क्वायर, ये मिल गया आपको एक आपको वैल्यू मिल गई। ओके, अब आपको क्या करना है वो जो आपको वैल्यू मिली ना ये वाली वैल्यू, इसको क्या करना है इस एक इक्वेशन मिल गया आपको, तो इस इक्वेशन को आपको क्या करना है मल्टीप्लाई बाय सी रेज टू द पावर 4 करना है, उसको क्या करना है मल्टीप्लाई बाय सी रेज टू द पावर 4। अगर अपन ने मल्टीप्लाई बाय सी रेज टू द पावर 4 कर दिया तो आपको मिलेगा ये, दोनों साइड से करना पड़ेगा ना इक्वेलिटी फॉर्म करने के लिए, तो m स्क्वायर सी रेज टू पावर 4 माइनस m स्क्वायर वी स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू m0 स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4। ओके, ये जो सी स्क्वायर है वो कैंसिल हो गया, सी रेज टू द पावर 4 का क्या हो गया सी स्क्वायर हो गया। ओके, ये सिंपल सॉल्वेशन हो गया। अब अपने को क्या बताया E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, तो E स्क्वायर क्या हो जाएगा अगर मैंने E का स्क्वायर कर दिया तो m स्क्वायर रेज टू द पावर सी रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है E स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर है, तो फिर यहाँ पर क्या रख दिया अपन ने E स्क्वायर होने के बाद में अब क्या है P मीन्स व्हाट मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, तो P स्क्वायर क्या हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर, तो ये जो m स्क्वायर v स्क्वायर है वहां पर क्या रख दिया अपन ने P, वहां पर क्या रख दिया P स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या मिल गया आपको इसकी जगह मिल गई E स्क्वायर की और इसकी जो जगह है वो हो गई P स्क्वायर की, तो E स्क्वायर माइनस P स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू m0 स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4, ये आपको मिल गया एक इक्वेशन। तो आपको क्या फाइंड आउट करनी है एनर्जी, तो अपन क्या करेंगे एनर्जी E इक्वल्स टू आपको फाइंड आउट करना, तो E स्क्वायर कर देंगे और ये जो माइनस है वो इधर जाके हो जाएगा प्लस। अब E स्क्वायर है, स्क्वायर अगर अपने को निकालना रहा तो जो भी सामने वाली टर्म होगी उसको क्या कर देना पड़ेगा अंडर रूट में, तो अपन ने क्या अपने के पास क्या मिल गई एनर्जी की वैल्यू मिल गई अंडर रूट ऑफ m0 स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4 प्लस P स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये जब अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया वो था बेसिक, अपने को सिर्फ फाइंड आउट करना था एनर्जी की वैल्यू। दिस इज द एनर्जी आफ्टर स्कैटरिंग, स्कैटरिंग के बाद में कि ये क्या है एनर्जी। अब आफ्टर स्कैटरिंग जो है वो मोमेंटा तो कुछ ना कुछ आएगा उसमें, स्कैटरिंग के पहले का एट रेस्ट मोमेंटा क्या था 0 था, P इक्वल्स टू 0 था, बट जब स्कैटरिंग होगा तब कुछ ना कुछ उसमें कोलिजन होगा, कोलिजन हुआ तो मोमेंटम होगा, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा सपोज अपन ने ले लिया P, तो आफ्टर स्कैटरिंग द मोमेंटा इक्वल्स टू P, और एनर्जी तो आफ्टर स्कैटरिंग अपन ने निकाल ही ली है, तो एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m0 स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4 प्लस P स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये जो चीज है ये जो अपन ने अभी सॉल्वेशन किया वो नेसेसरी नहीं है, डायरेक्ट अपने को ये लेना था
वो कंसिडरेशन किया कि इनिशियली इट इज एट द रेस्ट ऑफ मोमेंटा इक्वल्स टू 0 एंड एनर्जी इक्वल्स टू m0 c square, okay, and then after scattering momenta equals to p and energy equals to ये, बट ये कहाँ से आया, ये सारा सॉल्वेशन अपन ने कर लिया, ओके, समझ गया आपको कैसे आया। अब अपने को पास एनर्जी मिल गई आफ्टर स्कैटरिंग वाली, अब आफ्टर स्कैटरिंग वाली एनर्जी मिल गई ना, आफ्टर इनिशियली वो एनर्जी मिल गई, तो अपन अब देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का जो कंजर्वेशन है वो कैसे होता है। तो इनिशियली मोमेंटम ऑफ फोटोन जो लिया अपन ने p इक्वल्स टू एच म्यू बाय सी लिया, सारी चीजें मैंने एग्जैक्टली बता दी है कहाँ से आया, ओके, एक भी नहीं छोड़ा है। p इक्वल्स टू एच म्यू बाय सी भी कहाँ से आया ये भी मैंने आपको अभी पिछले बार बता दिया। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या हो गया एच म्यू बाय सी, और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 0, क्योंकि इनिशियली वो क्या था रेस्ट में था। आफ्टर कोलिजन मोमेंटम चेंज हो गया, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन तो ऑलरेडी था, बट जब वो फोटोन जो है वो, अगर ये फोटोन जो है वो आया और कोलाइड किया तो क्या होगा, वो फोटोन का भी मोमेंटम चेंज होगा। तो h तो कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो ओनली फर्क किस में पड़ेगा म्यू में, म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, तो h म्यू डैश बाय c इक्वल्स टू p डैश। अगर p अपन डिनोट कर रहे हैं फॉर इनिशियल मोमेंटम का, तो अपन बाद में करेंगे उसको आफ्टर कोलिजन p डैश से डिनोट करेंगे आफ्टर कोलिजन वाला मोमेंटम, ओके। और फिर अब मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पहले तो 0 था, तो बाद में अपन ले लेंगे उसे p, ओके। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, क्या बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कि बिफोर कोलिजन जितना मोमेंटम होगा आफ्टर कोलिजन भी उतना ही मोमेंटम होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे कि बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन, ऐसा अपने को क्या करना पड़ेगा पुटअप करना पड़ेगा। अब ये सब अपन पुटअप करेंगे तो उसके लिए अपने को कंसिडरेशन करना पड़ेगा कॉस कंपोनेंट एंड साइन कंपोनेंट। तो अपन क्या करेंगे, कॉस कंपोनेंट मींस व्हाट, पैरेलल कंपोनेंट। अब पैरेलल कंपोनेंट क्या है, एच म्यू बाय सी प्लस 0 इज इक्वल्स टू एच म्यू डैश सी कॉस ऑफ फाई प्लस पी कॉस ऑफ थीटा। अब ये जो है वो कहाँ से आया, तो देखिए दिस इज अवर सिस्टम, ओके, दिस इज अवर कार्टेशियन सिस्टम। अब ये जो फोटोन है वो आ रहा है, ओके, अब ये फोटोन आया और ये जो इलेक्ट्रॉन पहले रेस्ट पे था उसको जाकर टकरा गया। अब इसको जाकर जब वो टकराएगा तब क्या होगा, इसकी कुछ ना कुछ मोमेंटम होगी, मतलब कुछ ना कुछ मूवमेंट होगी, ओके। अब कॉस कंपोनेंट है, ओके, अब कॉस कंपोनेंट के लिए क्या कर दिया अपन ने, कॉस ऑफ 0, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, ओके। अब पैरेलल है मतलब कॉस 0 कितना हो गया 1 हो गया, तो एच म्यू बाय सी मतलब पहले का मोमेंटा, कोलिजन के पहले का मोमेंटा, हाँ, इनटू क्या हो गया कॉस ऑफ फाई। अब ये जो फाई है वो सॉरी कॉस ऑफ थीटा, लेकिन ये क्या है पैरेलल कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट की वजह से वो कॉस की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ओके, प्लस 0। अब ये 0 क्यों लिया अपन ने, क्योंकि जो इनिशियली जो था वो कोलिजन के पहले इलेक्ट्रॉन का ये जो था वो क्या था 0 था, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट था वो क्या था इनिशियली 0 था, इसलिए प्लस 0 एच म्यू डैश बाय सी कॉस ऑफ फाई, क्योंकि कोलिजन के बाद है वो फाई कितना अपने को पता नहीं, इसलिए अपन ने कॉस ऑफ फाई वैसे ही लिया, प्लस पी आफ्टर कोलिजन मोमेंटा क्या था पी कॉस ऑफ थीटा। ये समझा कॉस कंपोनेंट कैसे है, वैसे ही साइन कंपोनेंट आएगा, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट में साइन 0 क्या होता है, साइन 0 होता है 0, तो अब साइन 0 हो गया 0, ओके, कॉस 0 हुआ 1, इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू बच गई थी, लेकिन यहाँ पर साइन 0 होने की वजह से दोनों भी वैल्यू 0 हो जाएंगी, ओके। फिर क्या बचेगा एच म्यू डैश सी एंड आफ्टर कोलिजन अपने को क्या रखना था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ना, तो ये बिफोर कोलिजन और इधर का है आफ्टर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन वाले जो भी वैल्यू है परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन कंपोनेंट की वो हो जाएंगी 0, क्योंकि साइन 0 हो जाएगा 0, तो एच म्यू डैश बाय सी साइन फाई माइनस पी साइन ऑफ थीटा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो दिस इज अवर साइन कंपोनेंट एंड कॉस कंपोनेंट। ये कहाँ से आया समझा, आफ्टर सॉरी बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन, सिंपल था और कुछ भी नहीं था इसमें, ओके। अब इस दोनों भी इसको इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन जो 2 है उसको अपन क्या कर देंगे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और क्या मिलेगा अपने को ये देखेंगे। तो यहाँ पर क्या था साइन 0 कॉस 0 की वैल्यू रख दी
और वो सारा अपन ने क्या कर दिया, बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन। अब अपने को क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को थोड़ा सा रीअरेंज करके अपने हिसाब से लेना है। तो इसके लिए अब यहाँ पर जो है वो नोट ये है कि रिजॉल्वेशन कैसा होगा। अब नोट में क्या है कि डायरेक्शन रिजॉल्व, डायरेक्शन क्यों रिजॉल्व हुई, अब रिजॉल्वेशन होगा तभी अपन साइन कंपोनेंट एंड कोसाइन कंपोनेंट यूज करते हैं, है ना। तो डायरेक्शन रिजॉल्व क्यों हुई, क्योंकि देयर इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के डायरेक्शन में चेंजेस है, इसलिए डायरेक्शंस को रिजॉल्व किया। अब मोमेंटम क्यों रिजॉल्व हुआ, क्योंकि मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी ही रिजॉल्व कर सकते हैं। बट एनर्जी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए अपन एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए देयर इज नो नीड टू रिजॉल्व द कंपोनेंट। समझा। अब ये जो अपने को पैरेलल कंपोनेंट है ना, ये लिया ना, वो रिजॉल्वेशन के ऊपर लेते हैं ना, वो सारा जो है वो बेसिक मैथमेटिकल, ये जो मुद्दा है वो इस वीडियो का नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा डायरेक्ट जा रही हूँ। जहाँ जहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको सब बताना है वहाँ पर मैं बता रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये समझा आपको। अब इसमें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय सी, अब क्या कर देंगे, जो अपने को इक्वेशन 1 और 2 मिला उसे आप क्या कर दोगे, ये इक्वेशन मिला आपको 1 और ये इक्वेशन मिला 2, तो उसको क्या कर दोगे, सी से मल्टीप्लाई। तो सी से मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पर मिल जाएगा सी, तो सी सी गेट कैंसिल, बचा एच म्यू इक्वल्स टू, अब यहाँ पर भी सी, तो सी सी गेट कैंसिल, एच म्यू डैश कॉस ऑफ फाई पी सी कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पर भी सी से कर दिया तो सी सी गेट कैंसिल, एच म्यू डैश साइन फाई पी सी साइन थीटा, अपने को ये मिल जाएगा, सिंपल सिंपल। ओके, अब ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर करने के बाद उन दोनों की क्या कर देंगे अपन, एडिशन। तो स्क्वायरिंग एंड एडिशन सिंपल मैथमेटिक्स ही है, बहुत ज्यादा सिंपल है। स्क्वायर एंड एडिंग करेंगे इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को, अपने को मिलेगा ये पी सी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एच म्यू माइनस एच म्यू डैश कॉस फाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस एच म्यू डैश साइन फाई होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये देखो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ओके, अब यहाँ पर h इंटू एच था इसलिए एच स्क्वायर म्यू डैश कॉस ऑफ फाई प्लस, अब यहाँ पर ये जो है वो स्क्वायर है तो इसको यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर, मतलब सिर्फ तीनों को स्क्वायर लगा देंगे। ओके, ये हो गया वो, प्लस ये वाला बी स्क्वायर आ गया, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के आपको मिल गया ये। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, आइडेंटिटी। ओके, एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर को ले लेंगे कॉमन, तो कॉमन लेने के बाद में आपको एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर रख लिया ऐसे कि ऐसा, माइनस ये चीज भी ऐसे की ऐसा, जहाँ पर यहाँ पर इन दोनों में ले सकते हैं अपन एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर कॉमन, एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में अपने को मिला कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, यहाँ पर भी आइडेंटिटी लगेंगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, वो वाली, तो ये हो गया 1। तो आपके पास मिला पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस 2 एच स्क्वायर म्यू डैश कॉस फाई प्लस एच स्क्वायर वी म्यू डैश स्क्वायर, इसको बोलेंगे अपन इक्वेशन नंबर 1। तो ये अपने को इक्वेशन मिला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकालते वक्त। ओके, अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकाला था, अब अपन निकालेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और दोनों को पुटअप करेंगे साथ में और फिर अपने को मिलेगा फाइनल आंसर। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मिल गया, जिसको अपन ने दे दिया इक्वेशन नंबर ए। अब अपन निकालेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी क्या होगा, बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन। अब देखो मैंने क्या बोला था कि एच म्यू जो है एच म्यू प्लस m0 सी स्क्वायर, एनर्जी ऑफ फोटोन प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन। अब बिफोर कोलिजन फोटोन की एनर्जी क्या थी, एच म्यू थी। ओके, और बिफोर कोलिजन वो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी रेस्ट मास एनर्जी क्या थी, m0 सी स्क्वायर, अपन ने पहले कंसिडरेशन किया था। फिर आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, फोटोन की एनर्जी चेंज हो गई एच म्यू डैश में, और आफ्टर कोलिजन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज हो गई ई में, जिसकी वैल्यू अपन ने निकाली, मैंने बोला ना वो वैल्यू अपने को निकालना है,
अंडर रूट ऑफ m0 स्क्वायर c रेज़ टू द पावर 4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर, वो वैल्यू निकाले वाली यहाँ पर काम आने वाली। ओके, तो अब ये जो है वो अपन पहले डिनोट करेंगे ई से। अब इतनी बड़ी वैल्यू लिखने से अच्छा पहले ई से डिनोट करेंगे, बाद में ई की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, फिर क्या हो जाएगा, अब अपने को ई की वैल्यू निकालना है। ई एक साइड में रखा और बाकी सारी चीजें कर दी एक साइड में, तो एच म्यू डैश चला गया इधर माइनस में, तो मिल गया अपने को एच म्यू एच माइनस एच म्यू डैश प्लस m0 c स्क्वायर। अब ये जो है एच म्यू और एच म्यू डैश वो क्या है, टी है, जिसको अपन ने डिनोट कर दिया टी से। अब टी से डिनोट किया मीन्स व्हाट, चेंज इन दैट एच म्यू, मतलब डिफरेंस लेते हैं ना अपन, वी माइनस म्यू माइनस म्यू डैश मतलब डिफरेंस, तो यही आपने डिनोट कर दिया टी से। ओके, तो आपको क्या मिला, ई इक्वल्स टू टी प्लस m0 c स्क्वायर। ये सिर्फ थोड़ा सा सॉल्वेशन इजी करने के लिए आपने एक कंसिडरेशन किया, वैसे भी अपन डिफरेंस तो वैसे ही निकालते। ओके, अब क्या कर दी, ई की वैल्यू पुटअप कर दी। अब ई की वैल्यू जो मिली थी वो अपन ने पुटअप कर दी। अब ई की वैल्यू पुटअप करने के बाद में आपको क्या मिला, अंडर रूट ऑफ m0 स्क्वायर c रेज़ टू द पावर 4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू t प्लस m0 c स्क्वायर। ओके, आपको ये मिल गया एक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को करना है अपने को सॉल्व। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड बाय, अब स्क्वायरिंग कर देंगे, दोनों साइड से अपन स्क्वायर कर देंगे, सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्वेशन। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर दिया तो क्या मिल जाएंगे, m0 स्क्वायर c रेज़ टू द पावर 4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू t प्लस m0 c स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने t क्यों रखा था, इसीलिए रखा था क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग आ रहा है। अगर t वो 2 वैल्यूज हो गई फिर वो 3 वैल्यूज हो जाएंगी और उसको सॉल्वेशन करना बहुत ज्यादा हार्ड होगा, इसलिए मैंने उसको एक वैल्यू रख दी t। ओके, अब t प्लस मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वो अप्लाई करेंगे। ओके, तो अपने को क्या मिला, m0 स्क्वायर c रेज़ टू द पावर 4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर वैसे की वैसा। ओके, LHS वैसे की वैसे, RHS में क्या हो गया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा, t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a प्लस a और b, तो 2a और b। ओके, ये मिल गया अपने पास, तो ये आपने फॉर्मूला सॉल्व कर दिया। अब देखो क्या है कि इधर और ये वैल्यू सेम है, तो आपको पता है इधर क्या है, प्लस है और इधर क्या है, प्लस है, इधर जाके ये क्या हो जाता होगा, माइनस। तो एक a माइनस a क्या होता है, 0। तो वैसे ही ये m0 स्क्वायर c रेज़ टू द पावर 4 हो गए, दोनों साइड से कैंसल। ये कैंसल आउट होने के बाद में बचा क्या, p स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 2m0 c स्क्वायर t। अब बट यहाँ पर t की जो वैल्यू है वो थी एच म्यू माइनस एच म्यू डैश। सिर्फ कंसिडरेशन नहीं भी किया तो चलेगा, बट फिर ये यहाँ पर सॉल्वेशन में प्रॉब्लम होती है, इसलिए कंसिडर किया था अपन ने। तो अब सिर्फ वो क्या कर देंगे, वो वैल्यू कर देंगे यहाँ पर अप्लाई। फिर वो वैल्यू अप्लाई करने के बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, उसका भी सॉल्वेशन, वो वही है लेकिन सॉल्वेशन इजी होने के लिए मैंने टी कंसिडर किया था, आप वैसे भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर टी की वैल्यू रख दी, तो ये हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। अब a माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a मतलब ये वैल्यू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू ऐसे की ऐसी। तो आपको मिल गया ये इक्वेशन जो कि है p स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश प्लस h स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर प्लस 2h म्यू m0 स्क्वायर माइनस 2h म्यू डैश m0 c स्क्वायर। हाश, इतना बड़ा इक्वेशन मिला जिसको आप बोलोगे इक्वेशन नंबर बी। अब आपको क्या मिल गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोथ। अब दोनों भी मिलने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको इक्वेशन ए मिला था ए और बी को रखना पड़ेगा साथ में। तो अपन क्या करेंगे, दोनों भी इक्वेशन को रख देंगे, इक्वेट कर देंगे। अब इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन वी गेट, अगर इक्वेशन ए और बी की जो LHS है वो सेम होने की वजह से RHS क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो बस अपन ने क्या किया, वो दोनों भी इक्वेशन लिख दिया साथ में। ओके, अब यहाँ पर जो जो सेम सेम है वो कैंसिल आउट कर देंगे। सेम सेम मतलब अगर इक्वल्स टू के इधर वही वैल्यू है, इक्वल्स टू के इधर वही वैल्यू है, साइन अगर सेम होगी तो कैंसिल आउट हो जाते हैं ना। तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर कैंसिलेशन जो जो होता है वो कैंसिल कर देंगे। ये और
ये हो गई चारों चीजें कैंसिल, बचा जो बचा वो लिख दिया अपन ने यहाँ पर। अब मैं इक्वेशन नहीं पढ़ूंगी, इक्वेशन पढ़ूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो ये जो इक्वेशन बचा अब उसको क्या करेंगे अपन, निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये जो निगेटिव चीजें है वो हो जाएंगी पॉजिटिव, और 2h ले लेंगे उसमें से कॉमन। अब 2h कॉमन लेने के बाद और निगेटिव साइन निकालने के बाद अपने को मिलेगा ये इक्वेशन 2h इन ब्रैकेट एट 2h कॉमन निकाला ना, h म्यू म्यू डैश कॉस ऑफ फाई इक्वल्स टू 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश माइनस 2h म्यू m0 c स्क्वायर प्लस 2h म्यू डैश m0 c स्क्वायर। ओके, आपके पास मिल गया ये। अब अपन करेंगे इसमें क्या, इसमें अब करना है सॉल्वेशन। अब 2h अपन ने कॉमन निकाला है ना, तो 2h कॉमन निकालने के बाद में ये 2h हो जाएगा कैंसिल, बचा अपने पास ये। अब इसमें क्या करेंगे, h म्यू म्यू डैश ले लेंगे कॉमन। अगर h म्यू म्यू डैश ले लिया कॉमन, लेकिन यहाँ पर मैंने और एक क्या कर दिया, ये जो h म्यू म्यू डैश है वो ले लिया RHS से उठा के उसको ले लिया LHS में। अब LHS में ले लिया तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब निगेटिव होने के बाद में फिर उसमें से क्या कर दिया, h म्यू डैश निकाल लिया कॉमन। तो h म्यू डैश कॉमन निकालने के बाद क्या हो गया, cos ऑफ 5 माइनस 1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या कर दिया, m0 c स्क्वायर निकाल दिया दोनों में से कॉमन। अब m0 c स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद में यहाँ पर बचा क्या, म्यू डैश माइनस म्यू। ओके, म्यू डैश माइनस म्यू, बट म्यू क्या होता है, म्यू इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहाँ से निकालते हैं, c अपॉन लैम्बडा से। अब c अपॉन लैम्बडा हो गया फॉर म्यू, एंड म्यू डैश के लिए हो जाएगा c अपॉन लैम्बडा डैश। c कांस्टेंट रहता है, c इज स्पीड ऑफ लाइट विच इज कांस्टेंट, तो c और c डैश नहीं लेंगे अपन। ओके, तो ये मिलेगा h म्यू म्यू डैश cos ऑफ 5 माइनस 1 इक्वल्स टू m0 c स्क्वायर इन ब्रैकेट c बाय लैम्बडा डैश माइनस c बाय लैम्बडा। अब इसको करना है सॉल्व, तो ये हो जाएगा c निकाल लेंगे अपन कॉमन क्योंकि दोनों में भी है, तो ये हो जाएगा c क्यूब। तो ये हो जाएगा लैम्बडा माइनस लैम्बडा डैश अपॉन डिनोमिनेटर कॉमन करना है, लैम्बडा डैश इंटू लैम्बडा। ओके, और यहाँ पर भी क्या कर दिया, म्यू और म्यू डैश की वैल्यू रख दी c लैम्बडा बाय और c बाय लैम्बडा डैश। ओके, और इसको भी कर दिया सॉल्व, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन लैम्बडा इंटू लैम्बडा डैश। अब इसका लेंगे आगे का सॉल्वेशन। अब यहाँ पर जो था उसका क्या हो गया, c स्क्वायर, यहाँ पर है c क्यूब, c स्क्वायर और c क्यूब है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा c स्क्वायर कैंसल, ये c क्यूब में का c स्क्वायर हो जाएंगे कैंसिल, बचा ओनली c, तो m0 c। अब ये लैम्बडा डैश, लैम्बडा इंटू लैम्बडा डैश और लैम्बडा इंटू लैम्बडा डैश भी हो जाएगा कैंसिल। h cos ऑफ 5 माइनस 1 इक्वल्स टू m0 c लैम्बडा माइनस लैम्बडा डैश, ये मिला आपके पास बचा हुआ। ओके, अब अपन क्या करेंगे, m0 c स्क्वायर इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर जाकर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो h बाय m0 c इंटू कॉस 5 माइनस 1 इक्वल्स टू लैम्बडा माइनस लैम्बडा डैश। अब इसको कर देंगे निगेटिव से फिर से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा h बाय m0 c 1 माइनस कॉस ऑफ 5 इक्वल्स टू लैम्बडा माइनस लैम्बडा डैश। ओके, ये मिला आपको एक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का क्या करना है, उसको लिख दिया अपन ने डेल लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा माइनस लैम्बडा डैश, मतलब चेंज इन दैट वेवलेंथ। अपना क्या था, अपने को क्या निकालना है, चेंज इन वेवलेंथ का ही एक्सप्रेशन निकालना है ना, तो इसलिए क्या हो गया, लैम्बडा माइनस लैम्बडा डैश हो गया चेंज इन वेवलेंथ, जो कि हो गया h बाय m0 c 1 माइनस कॉस ऑफ 5। तो चेंज इन वेवलेंथ अपन ना, जो मैंने टॉपिक ही क्या बोला था, व्हाट इज आवर मेन टॉपिक, we have to find out the expression for the change in wavelength of a photon which is also known as quantum shift, जिसको और भी क्या बोल सकते हैं, quantum shift। अब quantum shift क्या है वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि जब अपन क्वांटम इफेक्ट पढ़ते हैं तो अपन बोलते हैं देयर इज चेंज इन वेवलेंथ। अब वो जो चेंज होती है वेवलेंथ में, जो चेंज होता है वो क्वांटम इफेक्ट के वजह से होता है, इसलिए उसको बोलेंगे अपन क्वांटम शिफ्ट। और यहाँ पर जो h बाय m0 c स्क्वायर है वो डिनोट करता है क्वांटम वेवलेंथ को, और क्वांटम वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो होती है नियर अबाउट 0.024 आर्मस्ट्रॉन्ग की। कितनी होती है, 0.024 आर्मस्ट्रॉन्ग की होती है। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है h बाय m0 c वो है क्वांटम इफेक्ट, जिसकी वैल्यू होती है ये। अब अगर ये वैल्यू हो गई, अब उसके आगे आपको और एक थोड़ी सी नोट कि दिस इज क्वांटम इफेक्ट और क्वांटम ये क्या है। अब 1 माइनस
1 माइनस कॉस ऑफ फाइव को अगर मैंने क्या कर दिया, ये वाले फॉर्मूला में पुट कर दिया, 2 साइन स्क्वायर 5/2 से एडजस्ट कर दिया और ये सारा एडजस्टमेंट करके देखा तो मुझे मिलेगा चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल्स टू, ये जो चेंज इन वेवलेंथ है डेल लैम्डा जो है वो मिलेगा आपको ये 2h/m0c साइन स्क्वायर 5/2, सिर्फ एडजस्टमेंट कर रहा है। तो अगर फाई इज द एंगल विच फोटोन इज स्कैटर, जहाँ पर वो फाई जो है वो एंगल है जिस एंगल से फोटोन क्या हुआ, स्कैटर्ड हुआ। तो मैक्सिमम क्वांटम इफेक्ट आपको कब दिखेगा, जब फाई की वैल्यू जो है वो रहेंगी 180 डिग्री। 180 डिग्री अगर फाई की वैल्यू मिली आपको तो होगा मैक्सिमम क्वांटम इफेक्ट। मीन्स व्हाट की कंप्लीट बैक बाउंस और रिफ्लेक्शन, अगर आपको कंप्लीट बैक बाउंस और रिफ्लेक्शन अगर वो कोलिजन में देखने को मिला तो आपको मैक्सिमम क्वांटम इफेक्ट मिलेगा जिसमें फाई की वैल्यू जो है वो एंगल ऑफ फोटोन की जो स्कैटरिंग एंगल है वो रहेगा 180 डिग्री। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटम इफेक्ट डेरिवेशन, या फिर आप बोल सकते हो कि we find the derivation or expression for the change in wavelength in the quantum effect। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बात कि अनअकैडमी पर भी मैं एजुकेटर हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, तो वहाँ पर जाकर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। उसके साथ ही क्वांटम इफेक्ट का फर्स्ट पार्ट और इस जो अपना टॉपिक है ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ये अगर पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट करना है तो उसका कोर्स की भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वो कोर्स भी जाकर आप देख सकते हो। उसके साथ ही स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के 2 कोर्सेस लॉन्च हो गए हैं। फर्स्ट कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया है और सेकंड कोर्स शुरू है, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो प्लीज़ जाकर वो भी चेक कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, और घंटी बजाना मत भूलिएगा, मतलब आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।